हरि ओम। हरि ओम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। यस्य पादप्रभाध्यस्तः प्रपञ्चो भाति भासुरः तमहं सद्गुरुं वन्दे पूर्णानन्दं चिदात्मकम्। श्रीहरिं परमानन्दम् उपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहं। कारणं तं नमाम्यहम्। हरि ओम। कल की कक्षा में हम लोगों ने देखा कि अप्रोक्षानुभूति के संदर्भ में आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आत्मा के लक्षणों का ज्ञान होना चाहिए। आत्मा का कैसा स्वरूप है, जैसे ही आत्मा का स्वरूप पता चलेगा तो उस स्वरूप से भिन्न, उस स्वरूप से इतर जो कुछ भी मालूम पड़ता है वो आत्मदेव नहीं है, आत्मा नहीं है, अर्थात वो अज्ञान है, वो अविद्या है। और अविद्या में प्रतिष्ठित रहना हमारे ज्ञानी बनने का लक्षण नहीं है। तो यहाँ पे बार बार बोला गया ज्ञानम इति उच्यते बुधैहि, ज्ञानम इति उच्यते बुधैहि। जो विद्वान जन है वो ज्ञान किसे कहते हैं, तो उनके दृष्टि में मात्र ज्ञान स्वरूप आत्मदेव ही है। आत्मा से व्यतिरिक्त जो कुछ है वह अज्ञान है। तो जब हम लोग कहते हैं अविद्या, कि ये अविद्या है, तो अविद्या का कितना प्रसार है, कितना विस्तार है, तो पूरी प्रकृति अविद्या के अंतर्गत आती है। ये जो जगत है ये भी अविद्या के अंतर्गत आता है। तो जब ये दृष्टि है कि हम अविद्या को निवृत्त करना चाहते हैं तो सबसे पहला काम होगा कि हम अविद्या को परिभाषित करें। और ये भी है कि किस दृष्टि से अविद्या को, यहाँ पे चूँकि चिंतन अप्रोक्षानुभूति का चल रहा है
अपने मैं के बारे में चल रहा है कि वास्तव में मैं कौन हूँ। अभी तक मैंने अपने बारे में जो कुछ जाना कि मैं देह हूँ, मैं प्राण से संपन्न हूँ, इंद्रियों से संपन्न हूँ, मन से संपन्न हूँ, तो ये सारा का सारा जो मेरा अनुभव है, इस अनुभव को एक एक करके हटाया गया। तो जा करके एक दर्शन है जो अद्वैत दर्शन है, उसके आचार्य भगवान शंकराचार्य हुए। भगवान शंकराचार्य जी ने ये ग्रंथ दिया अपरोक्षानुभूति, तो उसमें स्पष्ट किया कि ये जो जगत है ये अज्ञान का कार्य है, अज्ञान से उत्पन्न हुआ है। जिनको ज्ञान हो जाएगा तो ज्ञान जिस वस्तु का होगा, वस्तु जैसी है वैसा ही ज्ञान होगा, उससे कुछ उत्पन्न नहीं होता है। तो उस ज्ञान के बारे में बताते हुए यहाँ पे बताया गया कि मैं से भिन्न ज्ञान का कोई दूसरा स्वरूप नहीं है। मैं की अनुभूति सभी को होती है, मैं हूँ, लेकिन मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, इसकी अनुभूति कर लेना ही जीवन की सार्थकता है। तो कल हम लोगों ने यही देखा कि कैसे उस ज्ञान को हम प्राप्त करें। तो यहाँ पे कुछ लक्षण बताए गए कि इन लक्षणों से युक्त जो बोध होता है, यानी जो सम है, शांत है, निरामय है, निराकार है, निर्विकल्प है, सच्चित आनंद स्वरूप है, निराभास है इत्यादि, निर्वध्य है, इन लक्षणों से युक्त जो मैं मिलता है भीतर, वो दृष्टा है, वही साक्षी है और वही मैं हूँ। उस साक्षी की उपस्थिति में जो साक्ष्य मिल रहा है वह मैं नहीं हूँ। उस दृष्टा की उपस्थिति में जो दृश्य प्राप्त हो रहा है वह दृश्य मैं नहीं हूँ। तो पूर्व के श्लोक में हम लोगों ने देखा था कि देह भी घट के समान दृश्य है। तो इसी सिद्धांत के अनुसार ये जो देह दृश्य है तो देह मैं नहीं हूँ। आज आगे उसी में 2 श्लोक कल बच गए थे, 27वां और 28वां। तत्पश्चात आगे का प्रकरण चलेगा। तो आज हम 27वां श्लोक देखेंगे। निर्गुणो निष्क्रियो नित्यो नित्यमुक्तोऽहमच्युतः नाहं देहो ह्यसद्रूपः ज्ञानमित्युच्यते बुधैः, ज्ञानमित्युच्यते बुधैः। कह रहे निर्गुणः, निष्क्रियः, नित्यः, नित्यमुक्तः, अच्युतः, अहम। जो अहम का स्वरूप है, मैं का स्वरूप है, वो मैं कैसा है तो 5 लक्षण बताते हैं। पहला है कि वो निर्गुण है, गुण से रहित है, यानी गुण यानी त्रिगुण से रहित है। ये दया धर्म का गुण नहीं, दया क्रोध ये गुण नहीं बल्कि कि त्रिगुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों गुणों से युक्त ही माया है, इन तीनों गुणों से युक्त प्रकृति है। तो प्रकृति का हिस्सा मैं नहीं है, प्रकृति से बल्कि परे है, तो उसको कहते हैं गुण रहित निर्गुण। निर्गुण मैं हूँ, मैं का स्वरूप है निर्गुण। निष्क्रिय, निष्क्रिय है, चूंकि निर्गुण है तो गुण में क्रिया होती है, निर्गुण होने के कारण फिर निष्क्रिय है, उसमें क्रिया नहीं है। तो जो ये प्राण और कर्मेंद्रियों में क्रिया दिखती है, इसका भी निषेध हो गया कि यह मैं नहीं हूँ। निष्क्रिय, क्रिया रहित है। जब क्रिया रहित है तो फिर कैसे है, करें नित्य है, बिना कुछ किए भी सदा से है, शुरू से रहे हैं, आगे भी रहेंगे, बीच में भी है। नित्य, विनाश रहित, उसका विनाश नहीं होता है। और जब विनाश नहीं होता है तो इसलिए नित्य रहते हुए, नित्य जैसा पूर्व में था वैसा ही है, पूर्व में मुक्त था। तो आज जो ये बंधन में मालूम पड़ रहा है, सच बात है, आज भी वो बंधन में है नहीं। नित्य मुक्त, तीनों कालों में, भूत भविष्य वर्तमान, कभी भी इसी 3 काल में हम पूरा युग, सारा समय बांट लेंगे। जो बीत गया वो भूत हो गया, जो आगे आएगा वो भविष्य है, जो वर्तमान में चल रहा है वो वर्तमान है ही है। इन तीनों कालों में, यानी यह शरीर हमको अभी प्राप्त है तो अभी भी
वो मुक्त ही है, बशर्ते हम उसको जानते नहीं हैं। तो नहीं जानने के कारण हम बंधन में हैं। हमने इस देह को अपना स्वरूप मान लिया है, देह में स्थित हैं, इसलिए बंधन में है। जबकि देह से इतर उस साक्षी को पहचान लें, देह से उस इतर उस दृष्टा को पहचान लें और नित्य निरंतर अभ्यास के द्वारा, जैसे आज इस अभ्यास से हम अपने को निश्चय कर लिए हैं कि मैं मनुष्य हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं मनुष्य हूँ, वैसे ही एक अभ्यास ऐसा हो कि मैं दृष्टा हूँ, मैं साक्षी हूँ, इस देह से घटने वाली समस्त घटनाओं को देखने वाला हूँ। जैसे जगत की घटनाओं को हम देखते हैं तो जगत की घटनाएं थोड़ी देर के लिए प्रभावित करते फिर हट जाती हैं, ठीक ऐसे ही देह की घटनाओं को हम देखने वाले हैं। देह की घटना, देह के में घटने वाली घटना वो मैं में नहीं घट रही है। यह बार बार अभ्यास करने से यह भी इसके संस्कार पड़ते हैं चित्त पे। ये इसी संस्कार से चित्त जब भर जाता है, आप्लावित हो जाता है, तो वो वेदांत के ज्ञान को हमारे सामने प्रस्तुत करने में समर्थ हो जाता है। इसलिए ये अभ्यास हमें नित्य निरंतर करना चाहिए। नित्य मुक्त अहम, नित्य मुक्त अहम, नित्य मुक्त, मैं तो नित्य मुक्त हूँ, क्योंकि मैं में कभी क्रिया हुई नहीं, मैं में किसी गुण का प्रवेश हुआ नहीं, मैं में कोई रोग आया नहीं, मैं इस संसार में जन्म लिया नहीं। तो इसलिए जो जन्म लिया है वो तो शरीर ने लिया है, मैं इससे भिन्न हूँ, मैं इसका दृष्टा हूँ, मैं इसका साक्षी हूँ। ऐसा अभ्यास करने से ये चित्त में वेदांत के संस्कार प्रबल होंगे और वेदांत का ज्ञान स्पष्ट होने लगेगा। तो कह रहे नित्य मुक्त अच्युत, क्योंकि हम नित्य मुक्त हैं और सदा अपने स्वरूप में स्थित हैं, वैसे ही कोई आकार प्रकार के बिना, इसलिए हम अच्युत हैं। अपने स्थान से कभी च्युत नहीं होते हैं, गिरते नहीं हैं, कभी हटते नहीं हैं, हिलते नहीं हैं। और ये मेरा स्वभाव है सच्चिदानंद स्वभाव। सच्चिदानंद स्वभाव होने के कारण सत रूप से मैं सदा हूँ, चित रूप से मैं सर्वत्र विद्यमान होकर के सबका बोध करा रहा हूँ और आनंद स्वरूप भी मेरा स्वरूप है। इस प्रकार से यहाँ पे 5 लक्षण बता करके अहम का एक फिर से दृढ़ता देने के लिए कहते हैं, नाहम देहो यसद्रूप, मैं देह नहीं हूँ, क्योंकि देह तो असद रूप है, देह तो व्यभिचारी है, देह तो परिवर्तनशील है, देह तो विनाशी है। आत्मा के लक्षणों से बिल्कुल भिन्न लक्षण इसके दिखते हैं। इसमें तीनों गुण विद्यमान हैं। ये कभी सात्विक होता है, कभी तामसिक होता है, कभी राजसिक होता है। ये थकता है, इसके द्वारा क्रिया किया जाता है, ये अपने आप को अभिव्यक्त करता है, इसलिए ये सद्रूप नहीं है, ये असद्रूप है। और जो इसको ही सद्रूप मानता है उसको विद्वान जन, बुद्ध जन, शास्त्र को जानने वाले ज्ञानी नहीं कहते हैं, बल्कि अज्ञानी कहते हैं कि ये अज्ञान में ही है। तो ज्ञान उनको कहते हैं जो देह से इतर सत्ता को स्वीकार करने में समर्थ हो जाते हैं। एक बात है, परम महाराज जी, परम पूज्य अखंडानंद जी महाराज की बात बताई जाती है कि वो कहते थे कि हम भी मनुष्य कहते हैं अपने आप को, और वो जो मजदूर होता है वो भी अपने आप को मनुष्य ही कहता है कि हम भी मनुष्य हैं। तो हम पढ़े लिखे और मजदूर जो नहीं पढ़ा है, दोनों में क्या अंतर है? इसका तात्पर्य ये हुआ कि हमारी समझ मनुष्य से भी भिन्न एक सत्ता है। जब उसके बारे में शास्त्र बताते हैं तो दृष्टि उस दिशा में जानी चाहिए, चिंतन होना चाहिए कि हम मनुष्य से इतर साक्षी रूप में अपने आप को पहचान लें। मैं साक्षी मात्र हूँ, और वो जो साक्षी है उसका कोई आकार नहीं है, उसमें कोई कष्ट नहीं है, कोई बाधा नहीं है। उस साक्षी में पहुँचने के बाद भी कुछ करना शेष रह जाता है। वो शेष ये रह जाता है कि उसमें आनंद की अनुभूति भी हो जाए, क्योंकि मैं आनंद स्वरूप हूँ। जब तक आनंद की प्राप्ति नहीं होगी, उस आनंद की खोज नहीं निकल कर के आएगी, तब तक बात बनेगी नहीं। ये है कि हमको हर घटना से, हर विषय से, हर परिस्थिति से कहीं दुख तो कहीं सुख मिलता है। जो सुख मिलते हैं
वो सुख उसी प्रभु का है। वो आनंद की जब अभिव्यक्ति साक्षी और दृष्टा के अनुसंधान के बाद हो जाए तब जाकर के पूर्णता की प्राप्ति होती है। तो मुख्य लक्ष्य स्वरूप में जाना है तो आनंद की प्राप्ति भी है। आगे बोलते हैं उस अहम के लक्षण के बारे में। निर्मलो निश्चलो नन्तः शुद्धो हमजरो मरः नाहं देहो यसद्रूपः ज्ञानमित्युच्यते बुधैः। निर्मलः निश्चलः अनन्तः शुद्धः अजरः अमरः अहम। अहम मैं, अहम की जो अनुभूति हो वो इस रूप में हो कि मैं निर्मल हूँ, मैं निश्चल हूँ, मैं अनंत हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ। इससे भिन्न जो देह है वो तो निर्मल नहीं है, मलयुक्त है। उसमें तो कितना सुबह स्नान करें फिर तुरंत लगता है कि फिर से कुछ लग गया, फिर से शुद्धता करनी चाहिए। तो हम लोग की गर्मी में तो त्रिकाल संध्या करनी हो तो त्रिकाल ना हो तो 2 बार हो तो 2 बार स्नान तो हो ही जाता है। देह तो निर्मल नहीं है, लेकिन जो मैं का स्वरूप है वो सदा निर्मल है। उसमें मल पहुँच ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि वो निर्वय सत्ता है, निराकार सत्ता है, उसको कोई छू ही नहीं सकता, उसका अनुभव किया जा सकता है। जैसा कि कल हम लोग कक्षा में देखो, उसकी वृत्ति व्याप्ति तो होती है बट फल व्याप्ति नहीं होती है। निर्मल का अर्थ शुद्ध है आगे, लेकिन शुद्ध शब्द देते हैं इसलिए निर्मल का अर्थ यहाँ पे टीकाकार बताते हैं कि अविद्या से रहित है। अविद्या का अहम में प्रवेश नहीं है और अविद्या से व्यतिरिक्त, अविद्या के साथ साथ अविद्या का जो एक कार्य, अविद्या को अगर हम देखें तो सबसे मूल में जो प्रकृति प्रथम में है, उसके बाद ये महत्त्व अहंकार इत्यादि निकलते हैं, तन्मात्राएं, फिर इंद्रियां इत्यादि। ये सब अविद्या के ही कार्य हैं, अज्ञान के ही कार्य हैं। तो अज्ञान और अज्ञान जनित जितने कार्य हैं ये सब के सब उस अहम को स्पर्श तक नहीं कर पाते, उस अहम में है नहीं। अहम की सन्निधि मात्र से प्रकृति सूयते सचराचरम, प्रकृति समस्त जगत का प्रसूत करती है, समस्त जगत को उत्पन्न करती है और समस्त जगत का पालन करती है। लेकिन उस अहम को उसमें शामिल होने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए वो अहम बहुत दूर रहते हुए शुद्ध है, निर्मल है, अविद्या आदि से रहित है। चूँकि अविद्या और अविद्या के कार्य नहीं है उसमें, इसलिए वह अविद्या का कार्य जितनी दूर में उससे भी परे है, तो निश्चल है। निश्चल यानी वो आकाशवत व्यापक है। व्यापक जैसे आकाश बिल्कुल निर्वयव है, सबको आश्रय देते हुए भी सबसे अलिप्त है, असंग है, ठीक ऐसे ही वो आत्मा किसी के साथ चल नहीं, यानी कि जुड़ी हुई नहीं है, निश्चल है, सबसे दूर, असंग, आकाशवत सर्वव्यापक है, व्यापक होते हुए भी असंग है। और निश्चल होने के कारण आगे कहते हैं अनंत, असंग होने के कारण वो असंगता यानी व्यापक होने के कारण अनंत है, देश काल वस्तु से परिच्छिन्न नहीं है, बल्कि एक अपरिच्छिन्न सत्ता है। और अनंत यानी अपरिच्छिन्न सत्ता है। तो निर्मल है यानी कि अविद्या के कार्यों से रहित है, निश्चल है यानी व्यापक है, व्यापक होने के कारण वो अनंत है। अनंत यानी देश काल वस्तु परिच्छेद से रहित है। और शुद्ध है, यहाँ शुद्ध का अर्थ है कि जितनी प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं इस प्रकृति के अंदर, इस जगत के अंदर, इस पूरे संसार में, ये सारी अशुद्धियाँ
उस आत्मा में, उस अहम तत्व में प्रवेश नहीं करती। कौन से अहम तत्व में? जिस अहम को हम बार बार कहते हैं मैं हूँ, अपने ही अहम को पकड़ना है। इसलिए बार बार हर श्लोक में अहम पकड़ते हैं भगवान भाष्यकार कि आप अपने अहम को जानिए। जब अहम को जानेंगे तभी वो जो प्रतिज्ञा वाक्य था ब्रह्मैवाहम, ब्रह्म ही मैं हूँ, क्योंकि ये सारे लक्षण जो मैं में दिख रहा है यही ब्रह्म में है, अतः मैं ही ब्रह्म हूँ। तो शुद्ध है अशुद्धि से रहित होने के कारण, अजर है और अमर है। अजर यानी कि वहाँ पे जरा आदि नहीं है। शरीर जो होता है यानी जिसका जन्म होता है, जो एक आकार लेता है, जो सावयव वस्तु है, उसी ने एक समय आकार लिया और फिर नित्य उसमें परिवर्तन हो रहा है। एक शब्द बोले तो प्रकृति में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन हम बार बार क्या होता है अपने देह में आ जाते हैं, और देह में आ जाते हैं तो इस समय हर समय हम देह को भी प्रकृति नहीं बोल पाते हैं। ये अगर देह को हम प्रकृति या पंचभूतात्मक बोल दें तो बहुत बड़ा लय प्रक्रिया का एक बहुत बड़ा कार्य हो जाता है कि हमने अपने आप को पंचभूत में लय कर दिया। लेकिन हम बार बार देह में आ जाते हैं तो देह में जो जरावस्था आती है, देह में जो अशुद्धि आती है, देह में जो मरण धर्मता है, वो मुझे अपने में मालूम पड़ने लगता है। इसलिए यहाँ पे लिखते हैं कि वो जो मैं जरा वाला हूँ, मैं अभी वो जरावस्था देह की है, ना कि मैं की है। मैं की जरावस्था नहीं होती है, देह की जरावस्था है। और मरण धर्म अगर जरावस्था के बाद जो मरेगा वह भी देह का नाश होगा, मैं का नाश नहीं होगा। मैं तो सारे धर्मों से रहित है, तीनों देहों से रहित है। तो ऐसे मैं को हम पहचाने, ऐसे मैं की खोज करें, और वो मैं भीतर ही मिलेगा, कहीं बाहर नहीं। क्योंकि आज तक हमने मैं को देखे बिना ही अपने देह को ही हमने मैं कह लिया। तो ये अनुभूति जब हमको नैसर्गिक रूप से प्राप्त है तो उस मैं की अनुभूति भी अगर हम करना चाहेंगे तो जो उसका शुद्ध स्वरूप है, जैसा शास्त्र ने कहा है वैसा ही हमको भीतर प्राप्त हो जाएगा। एक बार जब भीतर प्राप्त हो जाएगा तो फिर उस मैं की व्यापकता के लिए हमें बहुत प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। उस मैं को अनंत समझने के लिए कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। वो मैं अनंत रूप से स्वतः दिख जाएगा। जैसे घटावकाश में, घट में जो आकाश है वो आकाश अगर पहचान में आ गया तो फिर घट को तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। फिर आकाश सर्वत्र उसी लक्षणों से युक्त दिख जाएगा। तो ठीक ऐसे ही अपने भीतर जब हम अपने अहम को खोज लेंगे तो वो अहम व्यापक रूप से है, और व्यापक रूप से है तो व्यापक रूप से है तो कौन है? ब्रह्म ही है। ऐसा स्पष्ट बोध हो जाएगा। तो यहाँ तक ज्ञान का निरूपण करके आत्मा का लक्षण बताए और देह की सत्ता को आत्मा से बिल्कुल पृथक कर दिए। तो केंद्र में हम देख रहे हैं जब से विचार की प्रक्रिया चली है तो विचार की प्रक्रिया में अहम को ही केंद्रित करके विचार किया जा रहा है कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। आत्मा को भी हम मैं का जो शब्द है वो आत्मा के लिए ही घटता है। तो विचार की प्रक्रिया कराने के बाद उन्होंने आत्मा अनात्मा का विवेक कराया, तत्पश्चात देह का और आत्मा का विवेक करा दिए। देह और आत्मा का विवेक कराने पर हमें स्पष्ट हो गया कि आत्मा के लक्षण क्या हैं, और हमको अपने बारे में सोचना है तो इन्हीं लक्षणों को एक जगह रख करके सोचना है कि मैं ऐसा ही हूँ। जब मैं ऐसा ही हूँ ऐसा चिंतन होगा तो इसका तात्पर्य है हम ज्ञान के लिए प्रयास कर रहे हैं, और ये ज्ञान के लिए किया गया प्रयास, जिसके लिए प्रयास करते हैं उसमें प्रतिष्ठा हो जाती है। तो ज्ञान के लिए किया गया प्रयास ज्ञान में प्रतिष्ठित करा देगा।
और जब ज्ञान में हम प्रतिष्ठित हो जाएंगे तो ज्ञान से भिन्न जो अज्ञान है वो स्वतः चला जाएगा। क्योंकि जो जो चीज़ें अज्ञान, जिस जिस विषय का हमें बोध होता चला गया तो उसकी जो नासमझी है वो स्वतः मिटती चली गई। और जब मिट गई एक बार, वो पुनः लौट के नहीं आती। ज्ञान की ये विशेषता बढ़िया है कि एक बार बोध हो जाए, जैसे अग्नि को एक बार स्पर्श कर ले और स्पर्श इंद्रिय से ये बोध हो गया कि ये अग्नि में दाहकता बहुत है, उष्णता है और ये जला देती है, तो पुनः हमको वो विस्मृत नहीं होता। विस्मृत भले हो जाए लेकिन यह है कि छूने के बाद तुरंत याद आ जाएगा कि इसका यही धर्म है। ठीक ऐसे ही एक बार मैं क्या ज्ञान हो जाए तो वो ज्ञान कभी फिर जाएगा नहीं। ज्ञान की ये बहुत अच्छी विशेषता है। इसके लिए मेहनत करनी है, लेकिन मेहनत के बाद फिर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं है। अब एक नया विषय प्रारंभ करते हैं जो अभी तक बोलते आए हैं, ना हम देहो यह सद्रूप, ना हम देहो यह सद्रूप, यह देह मैं नहीं हूँ क्योंकि ये असद रूप है, यह देह मैं नहीं हूँ क्योंकि यह असद रूप है। अब उसी प्रकरण को एक श्लोक 29वें श्लोक से लेकर के 40वें श्लोक तक एक विषय है, उसको गीता प्रेस की पुस्तक से जो प्राप्त है उसमें दिया गया कि ज्ञानोपदेश है। लेकिन जो टीकाकार यहाँ भाष्य की टीका है उसमें 29वें श्लोक को बताते हैं ये शून्यवाद का निराकरण है। जो कहते हैं कि आत्मा का हम जब ऐसे आत्मा का निरामय निराभास आत्मा का निर्गुण निष्क्रिय निष्कल आत्मा का हम जब खोज करते हैं तो हमें प्राप्त क्या होता है, शून्यवाद प्राप्त होता है। तो उसका निराकरण 29वें श्लोक में किया गया है कि शून्य जिस आत्मा को आप शून्य कह रहे हैं उसके लिए श्रुतियों ने इतना मेहनत करके कहा वो आनंद स्वरूप है, वो परम है, वो श्रेष्ठ है, वह पुरुष है, वो देहातीत है, त्रिगुणातीत है इत्यादि उसकी बड़ी महिमा गाई है श्रुतियों ने। श्रुति माता जब महिमा गा रही हैं तो इसका मतलब है कि वो जो आत्मदेव हैं वो शून्य मात्र नहीं है, बल्कि यहाँ तक श्रुति बोलती है अगर देखने वाली चीज़ है तो वो आत्मा ही है। तो यहाँ पे 29वें श्लोक में उसी शून्यवाद का निराकरण किया गया है कि आप जो शून्य मानते हैं ये आपकी समझ ठीक नहीं है। आप यहाँ पे तो सीधे बोलते हैं मूर्ख हैं, आप मूर्ख हैं। और फिर 30वें श्लोक से लेकर के चला जाता है 40वें श्लोक तक। तो 37 श्लोक तक मेन बोलते हैं कि जो आपको हम पीछे बता के आए हैं कि आप देह नहीं है, देह नहीं है, देह तो असद रूप है। तो यहाँ पे बताएं कि कथम स्यात् देह कह पुमान, कथम स्यात् देह कह पुमान, ऐसे कह के बोले आप ये तय करिए अहम का स्वरूप ऐसा है और देह इससे भिन्न है, तो आप ही बताइए, हम कुछ नहीं कहेंगे, आप स्वयं तय करिए कि आप देह कैसे हैं। ऐसे करके 30 से 37 यानी कुल मिला करके 30 से 36 कुल 7 श्लोक इसके लिए खर्चा कर, 31 से 37 7 श्लोक खर्चा करते हैं। 30वां श्लोक उसकी भूमिका बनाते हैं कि देह मैं नहीं हूँ। तो इस प्रकार से 30 से 37 श्लोक तक देह का निराकरण करते हैं, देहात्मवाद का निराकरण, इस प्रकरण को हम ऐसा कह सकते हैं। तो हम देखते हैं अभी 29वें श्लोक को। स्वदेहे शोभनं संतं पुरुषाख्यं च सम्मतं किं मूर्खं शून्यमात्मानं देहातीतं करोषि भो, देहातीतं करोषि भो। कह रहे हैं कि स्वदेहे शोभनम संतम पुरुषाख्यम च सम्मतम, कि ये भो मूर्ख, हे मूर्ख, तुमने कह दिया शून्यम आत्मानम, यह जो आत्मा है यह तो शून्य है। वहाँ क्योंकि जैसा हमने ध्यान किया, हम भीतर उस आत्मा की खोज किए कि मैं कौन हूँ, तो मैंने चित्त को पाया, उस चित्त में आने वाले वृत्तियों को पाया, और उन वृत्तियों के शांत होने के बाद जब हमने देखा तो कुछ भी शेष नहीं बचा। तो
तो इसी बात को प्रश्न उठा देते हैं भगवान भाष्यकार कि ये जो बोल रहा है कि हमने उसको शांत किया तो कुछ भी नहीं बचा, ये शून्य कहने वाला है कौन? जो ये कह रहा है हम उसी की बात करें कि वही है। अब उनकी अपनी मान्यता है तो वो एक शून्यवाद करके दर्शन में वाद ही चल पड़ा कि ये उनका मत है, ये आत्मा को नहीं मानते हैं। तो यहाँ पे सीधे भगवान भाष्यकार बोलते हैं वो मूर्ख है। भो मूर्ख स्वदेहे किम शून्यम आत्मानम करोषि त्वम। इसी देह में एक सुंदर आत्मदेव है जिसको श्रुतियाँ बोलती हैं। सम्मतम माने श्रुतियाँ, श्रुतियों का मत है। यहाँ पे देखते हैं अयम आत्मा ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म। जो ये भीतर आत्मदेव, आत्मा मैं हूँ ऐसा करके मालूम पड़ता है वो ब्रह्म है। यही आत्मा ही ब्रह्म है, ऐसा सम्मत है, श्रुतियों का मत है। शरीर से विलक्षण अति मंगल, एक अत्यंत सुंदर, अत्यंत आह्लादक एक तत्व है जो ब्रह्म है। वो श्रुतियों ने तय किया अयम आत्मा ब्रह्म, उसी को स्मृति ने बोला उत्तम पुरुषस्तन्य। एक क्षर पुरुष है, एक अक्षर पुरुष है। अक्षर पुरुष यानी जीव, और इस अक्षर पुरुष यानी जो ये पंचभूतात्मक जगत और जीव से भिन्न उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुषस्तु अन्य, ऐसा स्मृति भी बोलती है। जब स्मृति बोलती है, श्रुति माता बोलती हैं, तो उस बोले हुए का हम अन्वेषण करें, हम खोज करें, हम पता करें। इसका मतलब हमारी बुद्धि वहाँ अभी तक नहीं पहुँची है, तो हम उसको शून्य कह करके उसको समाप्त कर दें, अपनी बुद्धि को शांत कर दें। यह तो उचित नहीं है, तो मूर्खता की निशानी है। इसलिए हमें यह नहीं करना चाहिए, बल्कि जैसा श्रुतियों ने कहा पुरुषाख्यम, आख्यम माने नाम, उसका नाम जो इस पुरी में, इस शरीर के भीतर चेतना बन करके सबको चेतन किया हुआ है, सबको नियंत्रित कर रहा है, सब पे शासन कर रहा है और उठा रहा है, जगा रहा है, कर्म फल को भुगवा रहा है। हम नहीं चाहते हैं कि हम कर्म फल भोगें, लेकिन ये शरीर देने वाला इस शरीर में रह करके, इसको जीवित बनाए रख करके, इसमें आने वाले दुख को, कष्ट को हमसे ही सहन करवा रहा है। तो वो कोई तो है जो इसमें है, तो करे वो जो है उसी को श्रुतियों ने कहा वो पुरुष है। पुरुषाख्यम शोभनम, वो सुंदर है, अत्यंत उत्तम है, अत्यंत मंगलमय विधान से युक्त है, और उसका जो ये विधान है उस विधान से बाहर कोई नहीं है। तो शोभनम मंगलम पुरुषाख्यम पुरीशयनम पुरुषम, और सम्मतम श्रुति सम्मतम, श्रुतियों ने उसको अपने से तरीके से बताया है कि वही आत्मा है, वही उत्तम पुरुष है, वही सबसे परे सत्ता है, और उसी का शासन चलता है। क्यों? और वो देहातीत है। देहातीतम जो दूसरी पंक्ति का है वो ऊपर वाली पंक्ति के सारे लक्षणों के साथ जुड़ जाएगा। देहातीतम क्योंकि वो देह से अतीत, देह से परे की सत्ता है। जैसे घट दृष्टा बन करके हम घट देखते हैं, तो ऐसे ही हम देह दृष्टा बन करके देह देखते हैं। देह दृष्टा बन करके देह में आने वाले सुख दुख को देखते हैं। इस देह के साथ आने जाने वाली अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों को देखते हैं। तो ये सब जो देखते हैं, तो देखने वाला इससे अतीत होगा तो ही देखेगा। और ये जब बाल्यावस्था में शरीर था तब भी देखा, युवावस्था में आया तब भी देखा, प्रौढ़ावस्था में जाएगा तब भी, और आगे जितनी यात्रा होगी उन सबको देखने वाला जो पुरुष है वो देहातीत ही है। तो ऐसे स्थिति में जिन्होंने उस पुरुष की पहचान नहीं की और उस आत्मा की पहचान नहीं की, बल्कि उस आत्मा को शून्यम ऐसा कहा, वो शून्यवादी मूर्ख हैं, नहीं जानते हैं
और ऐसा जान करके जो रुक जाता है वो भी फिर मूर्ख ही हुआ। अभी जैसे ज्ञानमिति उच्यते बुधई, उसको ज्ञान कहते हैं, उसको ज्ञान कहते हैं, तो यहाँ पे कहते हैं ज्ञान का विपरीत तो हुआ मूर्ख। वो ज्ञानी नहीं होकर के मूर्ख में ही प्रतिष्ठा, मूर्ख तो पहले से ही है और इतनी मेहनत करने के बाद भी वो अज्ञान में ही रुक गया, तो फिर प्रयास क्या किया? चला तो बहुत, ये नहीं है कि प्रयास नहीं किया, प्रयास तो बहुत किया। प्रयास करने पर जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होवे उसके पहले ही रुक जाना कोई ये समझदारी तो है नहीं। तो जब हम लक्ष्य को प्राप्त करने से पहले ही रुक गए तो समझदार नहीं हुए, इसलिए समझदार नहीं हुए तो मूर्ख हुए। तो यहाँ पे भगवान भाष्यकार ने कहा कि उसको मूर्ख न कहें तो और क्या कहें। आगे बोलते हैं, स्वात्मानं शृणु मूर्खत्वं श्रुत्या युक्त्या च पुरुषं देहातीतं सदाकारं सुदुर्दर्शं भवादृशैः। स्वात्मानं शृणु मूर्खत्वं, ए मूर्ख तुम सुनो अपनी आत्मा के बारे में। स्व आत्मानम, दूसरे की आत्मा नहीं है, वो अपनी ही आत्मा है, उसके बारे में सुनिए। कि क्या आप कहेंगे वही सुने? तो बोलते नहीं, श्रुत्या, श्रुतियों ने जो कहा है हम वह सुनाते हैं, वह सुनिए। या तो स्वयं श्रुति के पास जाइए, श्रुति भी आपको भी वही सुनाएगी, क्योंकि श्रुति ने जो बोला है वो वही बोलेंगी जो उन्हें बोलना है, और उनके पास जो जाएगा उसको भी वही बताएंगे। उससे भिन्न कोई दूसरा ज्ञान नहीं। हम अपना मत लेके जाएं तो हमारे पक्ष की बताएं, दूसरा अपना मत लेके जाए तो उनके पक्ष की बताएं, ऐसी बात नहीं है। जैसे सूर्य के पास जाने से सबके अंधकार मिट जाते हैं, जहाँ जहाँ सूर्य की किरणें जाएंगी वहाँ अंधकार नहीं रहेगा। अग्नि के पास जाने से ताप, शरीर की शीतलता मिटती है। ठीक ऐसे ही श्रुति माता के पास जाने से जैसा ज्ञान श्रुति देना चाहती हैं वैसा ही ज्ञान हमें प्राप्त होगा, यदि हमारी समझ ठीक है तो। लेकिन श्रुति के पास जाने के लिए आचार्य की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसके अर्थ स्पष्ट नहीं होते हैं। यहाँ पे बताएंगे दूसरी पंक्ति, जो सुदूरदर्शम भवादृशई भव अदृशई, क्योंकि ये जो देहातीत, देह से अतीत आत्मा है और इसी देह में रह करके उसका हमें बोध प्राप्त करना है, तो कहते हैं कि उसका बोध इसी देह में रह करके बहुत ही मुश्किल पड़ता है, नहीं होता। जब भी चिंतन करते हैं तो लगता है कि जैसे कहा जा रहा है बातें तो ठीक है, लेकिन फिर से हम देह में आ जाते हैं कि नहीं, देह से इतर मेरी सत्ता नहीं है, देह के सुख में हम सुखी, देह के दुख में हम दुखी। इससे को किनारे करके हम सुखी हैं, हम आनंद स्वरूप है, इसका तो भान ही नहीं होता है। तो कहते हैं कि देहातीतम सदाकारम, देह से अतीत ही वो सत्ता है, ये बात पक्की है। सदाकारम, और उसका जो आकार है वो सत्स्वरूप है, उसमें कोई दो राय नहीं है। वो उसकी सत्ता सदा है, सर्वत्र है, उसमें कोई दूसरा आकार, सत के सिवा दूसरा जो कुछ आकार लगाएंगे वो हमारे अज्ञान से, हमारी कल्पना का आकार होगा। वो सत आकार वाली है और वो दूरदर्श, उसका दर्शन करना बड़ा ही दुर्बोध्य है। दूरदर्श यानी दर्शन बड़ा कठिन है, सुदूरदर्श अत्यंत अत्यंत कठिन है। लेकिन वो सुगम कैसे होता है? तो करें श्रुत्याचार्य श्रद्धा युक्त ही, श्रुति का आलंबन लें, यानी शास्त्र का आलंबन लें, और उस शास्त्र को बताने वाले, समझाने वाले, समझने वाले आचार्य का आलंबन लें। शास्त्र और आचार्य दोनों की मति, दोनों का बोध एक हो, ऐसे परंपरागत आचार्य का आलंबन लें, और उस आचार्य की प्राप्ति हो जाने के बाद भी यदि हमारे भीतर श्रद्धा नहीं है
तो भी बात बनेगी नहीं। गीता जी में कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तो केवल श्रद्धा मात्र से नहीं होगा। तत्पर संयतेन्द्रिय परिप्रश्नेन सेवया, प्रश्न भी करें। प्रश्न तो तब करेंगे जब हमारे भीतर जिज्ञासा होगी, और उस जिज्ञासा को प्रकट करने के लिए ये सारे जब तथ्य हमारे भीतर जाएं कि मैं क्या स्वरूप ऐसा है, मैं से इतर मैं देह को अपना मैं मानता रहा हूँ, तो ये क्या गलत है सही है, ऐसे सारे प्रश्न जब तैयार हों तो तब जा कर के गुरु के पास, आचार्य के पास श्रद्धा से प्रश्न किया जाता है, और श्रद्धा पूर्वक उनके द्वारा बताए गए उत्तर का अनुशीलन किया जाता है। अनुशीलन किया जाता है कहने का तात्पर्य ये है कि जैसा उन्होंने बताया है, जो प्रक्रिया बताई है, जो अभ्यास बताया है, जो साधना बताई है, कुछ साधना बताते हैं आचार्य लोग, उन आचार्य के द्वारा बताए गए साधना पथ पर हमें चलना पड़ता है। कभी विचार का मार्ग बताते हैं, तो कभी जप ध्यान करने को बताते हैं, कभी स्वाध्याय करने को बताते हैं, कभी सेवा करने को बताते हैं। अधिकारी के भेद से साधना में भेद हो जाता है। अब वो आचार्य समर्थ हैं अधिक हमारी योग्यता को समझने में। जब हमारी योग्यता वो समझते हैं तो हमारी योग्यता के अनुरूप ही हमें साधना का पथ बताते हैं, साधना का मार्ग बताते हैं, और उस मार्ग से हमारा कार्य बन जाता है। तो प्रश्न बहुत आते हैं गुरु के संदर्भ में, आचार्य के संदर्भ में कि कैसे श्रद्धा करें। तो अब श्रद्धा जिसकी जब जैसे बन जाए, ये तो भगवत कृपा है और संयोग है, तो इसके लिए अपना हम पुण्य बढ़ाएं, अपनी साधना बढ़ाएं, और अपना जप नाम, भगवान के नाम का जप तो करें, भगवान का भजन करें। इस भगवान के नाम जप से, भगवान के भजन से भगवान धीरे धीरे हमारे मलों को, हमारे दोषों को दूर करेंगे। तो धीरे धीरे उत्तम गुरु, उत्तम आचार्य, उत्तम साधना के योग्य हम हो सकेंगे, और तत्पश्चात वो बातें बन जाएंगी। तो ये एक प्रकरण रहता है हम लोगों के मन में। तो इसका यही समाधान है कि हम भगवान के नाम का जितना हो सके जप करें, जितना हो सके भगवान से प्रार्थना करें कि मेरा अंतःकरण शुद्ध हो, और हम उस परम तत्व को पाने के योग्य हो सकें, हम एक अच्छे जिज्ञासु बन सकें। हे प्रभु, मेरे तो भीतर दोष बहुत है, वो मैं नहीं बता सकता कितना है, लेकिन आप चाहेंगे तो दूर हो सकता है। तो भगवान से ये प्रार्थना की जाए। यहाँ पे यही प्रकरण है कि श्रद्धा से युक्त रहें, और श्रद्धा से युक्त होने पर जब आत्मदेव का जैसा निराकरण किया जाता, उस समय बात श्रद्धा का कहने का तात्पर्य यही है कि जैसा बताया जा रहा है वो मुझे मेरी अनुभूति से, मेरे अनुभव से तो मिल नहीं रहा है, मैच नहीं कर रहा है, लेकिन हमको मानना पड़ रहा है। कहा गया कि माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, जीवन बड़े सहजता से चलेगा। वो दिखता तो नहीं है पहले दिन से, लेकिन श्रद्धा कर लें, क्योंकि जो चीज़ें हमें दिखती नहीं हैं और शास्त्र ने कहा है, तो इसका तात्पर्य है उस पर श्रद्धा करके ही चलेंगे। कुछ दिन चलेंगे तो वो जीवन में दिखने लगता है। तो श्रद्धा का तात्पर्य ही यही है कि जो कहा गया उस बात को बिना अनुभव में आए विश्वास करना। हमारे अनुभव का क्षेत्र ना होने पर भी हम विश्वास करेंगे, क्योंकि हमारे आचार्य ने कहा है, हमारे गुरु ने कहा है, ये उनकी अनुभूति तो पक्की है। जब उनकी, और उन्होंने वही बात कही है जो शास्त्र में कही गई, और उसी क्रम से कही है जिस क्रम से शास्त्र ने कहा है। तो कम से कम अगर गुरु की तलाश है तो शास्त्र का कुछ अध्ययन हो कि उसी क्रम से हमारा बोध, हमको बोध तो करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं। यदि उसी क्रम से करा रहे हैं तो फिर आगे वो क्रम टूटेगा भी तो श्रद्धा टिक जाएगी। तो ऐसी दशा में कहते हैं कि आत्मदेव का दर्शन, जो देहातीत आत्मा की हम बात कर रहे हैं, वो आत्मदेव का दर्शन सुदूरदर्श, अत्यंत कठिन है, अत्यंत
सहजता से देखने में नहीं आता है। ऐसी आत्मा को देखने के लिए गुरु का आलम्बन लेना होगा। ऐसे आत्मा का दर्शन करने के लिए उस आचार्य में श्रद्धा रखनी पड़ेगी और आचार्य के द्वारा दिए गए उपदेश को वैसे ही यथावत स्वीकार करना पड़ेगा। और स्वीकार करते करते फिर प्रश्न जिज्ञासा की भूमि से निकले तो आचार्य से निवेदन करें कि प्रभु आपने ऐसा कहा, मैंने ऐसा किया, फिर भी ये बात मुझको हल नहीं हो रही है, उसमें से ऐसा मुझको एक संदेह हो रहा है, तो उसका समाधान भी आचार्य करते हैं। श्रुत्या, एक तो श्रुति से और दूसरा है श्रुति सम्मत जो भी बात कही जाए उसको युक्ति से, तर्क से अपने हमको जानना होगा कि ये युक्ति से भी उतना ही उपयुक्त है। जब श्रुति और युक्ति ये दोनों बातें पक्की हो जाएं तो फिर बात अनुभूति के स्तर पे आए कि हमारे अनुभव में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अभी यहाँ पे उपदेश में श्रुति है और श्रुति के साथ वो एक एक युक्ति देंगे, तर्क देंगे। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जैसे देह दृष्टा देह से भिन्न होता है, ठीक ऐसे ही घट दृष्टा घट से भिन्न होता है। वैसे ही ये सिद्धांत है, यह युक्ति है कि जैसे घट दृष्टा घट नहीं है, घट से भिन्न है, ठीक वैसे ही अब इसी युक्ति पे ये बात बनेगी, वैसे ही देह दृष्टा देह नहीं है, देह से भिन्न है। ऐसी ऐसी युक्तियां आचार्य देते हैं और वो श्रुति सम्मत होता है तो जा करके बात बनने लगती है। तो स्वात्मानम स्व आत्मानम श्रुत्या युक्तया च शृणु, अपनी आत्मा के बारे में जैसा श्रुतियों ने कहा है वैसा सुने और उसको युक्तियों से पुष्ट करें, युक्तियों से अपने ज्ञान को दृढ़ करें ताकि कोई हिला न सके। ऐसा हम क्यों मान रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? जैसे हम कह रहे हैं कि मैं में रोग नहीं होता है, तो जब मैं में रोग नहीं होता है यह बात कही जाती है तो मैं में रोग नहीं होता है, जब यह बात कही जाती है तो इसका तात्पर्य ये है कि हमको युक्ति से कैसे देखना होगा। रोग से पूर्व मैं था और रोग के काल में मैं हूँ, रोग के निवारण होने के बाद भी मैं हूँ। तो यानी ये जो तीनों घटनाएं घट रही है उस समय एक कोई स्थिर दृष्टा है जो तीनों आगमापाई स्थितियों को देख पा रहा है। ऐसी युक्ति के द्वारा हम अपने आत्मदेव का दर्शन कर पाएंगे। अभी 10 मिनट बाद तो ऐसी युक्ति के द्वारा हम अपने आत्मदेव का दर्शन कर पाएंगे और जब ऐसी युक्ति बनेगी तभी जाकर के वो ज्ञान दृढ़ होगा, उसमें फिर कोई उसको हिला नहीं सकता है। और हमको अपने भीतर वो जो युक्ति आएगी उसी को अनुभूति के स्तर पे उतार लेना है। तो जब श्रुति के अनुसार युक्ति हो जाए और युक्ति के अनुसार अनुभूति हो जाए तब जाकर के ज्ञान पक्का हो जाता है कि अब तो ऐसा ही है कि एक तट, उसको बोलते हैं कि एक तट पे बैठा हुआ व्यक्ति है जो तट में नदी में आने जाने वाले समस्त चीज़ों को देख रहा है। ठीक ऐसे इस देह के साथ घटने वाली समस्त घटनाओं को हम देख रहे हैं। इसलिए जो घटनाएं पूर्व में घटी थी उसको भी जानने वाला मैं हूँ और मैं वही था जो उस समय घटना घटी थी और आज भी मैं वही हूँ। आगे भी जब भी मुझे अनुभूति होती तो मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। मैं में परिवर्तन नहीं होता है, देह में परिवर्तन हो गया, मेरे विचारों में परिवर्तन हो गया, मान्यताओं में परिवर्तन हो गया, लेकिन मैं वही हूँ। ये अनुभूति और ये युक्ति से जब सिद्ध हो जाती है, यही इन्हीं को आधार बना करके हम युक्ति का आश्रय लेते हैं। और ये युक्तियाँ जब युक्तियों के द्वारा ये ज्ञान पुष्ट होता है तब जा करके जो सुदूरदर्श आत्मा है, बहुत कठिन है, अत्यंत कठिन है,
वो स्पष्ट मालूम पड़ने लगती है। तो अब यहाँ पे ये देहात्मवाद का निराकरण करने के लिए उन्होंने भूमिका बनाई कि देहातीत एक तत्व है, उसको वो भले है तो अत्यंत दुर्लभ, लेकिन उसको आप विचार करेंगे तो वो स्पष्ट हो जाएगा। एक तो श्रुतियों ने कहा है कि देह आप नहीं हैं, तो वो मान लीजिए, और दूसरा हम युक्ति दे रहे हैं 31 से लेकर के 36वें श्लोक तक। वो क्या है देखते हैं। अहम शब्देन विख्यात एक एव स्थितः परः स्थूलस्तत्त्वनेकतां प्राप्तः कथं स्याद्देह कः पुमान्, कथं स्याद्देह कः पुमान्। अहम शब्देन विख्यात एक एव स्थितः परः, कह रहे हैं कि एक परम सत्ता है, ऐसा एकदम विख्यात है, प्रसिद्ध है कि सबसे परे एकमात्र सत्ता है और वो सर्वोत्तम सत्ता है। तो उस सत्ता को ही हम अहम कहते हैं। तो अहम शब्द से ये विख्यात है, और हम जब अगर उस और अहम की अनुभूति मुझे देह में होती है, हम अपने को कहते हैं मैं यही हूँ। तो जब मैं यही हूँ तो स्थूलत्व स्थूलस्तु अनेकतां प्राप्त, यह जो स्थूल शरीर है इस पर अगर हम विचार करें तो विचार करेंगे तो इसमें तो अनेकता है। 5 भूतों से तो वैसे ही बना है, बाकी हाथ पैर सारे अंगों को हम अलग करें और सारे अंगों के कार्यों को देखें तो और अनेकता है। तो 5 महाभूतों से बना है, और अति सूक्ष्म और सूक्ष्म चिंतन करें तो इसके अंदर सूक्ष्म शरीर निकल आएगा। इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों को ग्रहण करने के लिए इंद्रियों के विषय हैं इत्यादि। तो कह रहे हैं कि इस स्थूल शरीर में तो अनेकता स्वतः प्राप्त है, जैसे ही हम विचार करेंगे, और जब विचार करेंगे तो अनेकता प्राप्त है। और एक आत्मा मैं में कभी अनेकता मुझे अपनी अनुभूति से नहीं मालूम पड़ता। हम कभी नहीं कहते कि मैं एक हूँ, अनेक हूँ। जब हम बोलते हैं कि मैं यही हूँ तो ये पूरे देह को एक करके बोलते हैं। मैं सिर हूँ, मैं पैर हूँ, मैं हाथ हूँ, ऐसा करके नहीं, कि सबको अलग अलग करके नहीं बोलते हैं, और कभी अलग अलग करके अनुभूति भी नहीं होती है। मैं यही हूँ, मैं एक हूँ, तो मैं में एकता की अनुभूति हो रही है कि यह एक तत्व है और ये विख्यात है, प्रसिद्ध है अपनी अनुभूति से। और इसी को श्रुति ने कहा कि हम उसी मैं की बात कर रहे हैं जो इन सारे उपाधियों से विनिर्मुक्त है। जिसको हाथ की उपाधि लगी तो वो कर्ता बन गया, हाथ से कार्य करने वाला। कर्मेंद्रियों की उपाधि 5 की अगर लगी तो सबके अपने अपने जो कार्य हैं वो करने वाला बन गया। मन की उपाधि लगी तो वो मनन करने वाला बन गया। वाणी की उपाधि लगी वो बोलने वाला बन गया। श्रोत्र इंद्रिय की उपाधि लगी तो सुनने वाला बन गया। और ऐसे जैसे बैठे हैं तो पूरे देह की उपाधि लेकर के मन में बोला तो वो बैठने वाला हो गया। तो इस तरीके से ये जो उपाधियों से युक्त देह है तो वो जैसा जैसा कार्य करता है, जो जो व्यवहार करता है, वो उसके अनुरूप उसकी परिभाषा बदलती रहती है। अभी एक विषय बोले तो वो वाला बन गया, दूसरा विषय बोले तो दूसरा वाला हो गया। तो कितनी सारी उपाधियां बदलती रहती है। लेकिन अहम शब्द में यानी मैं में परिवर्तन नहीं होता है। सोने वाला मैं, जागने वाला मैं, सुषुप्ति में जाने वाला मैं, ये मैं की जो अनुभूति है वो एक है। और उसके इससे भिन्न अगर देह को लिया जाए तो इस स्थूल शरीर में तो अनेकता की प्राप्ति ऐसे ही होती है। तो इस अनेकता और एक तत्व में हम कैसे कहें कि ये दोनों एक हैं, देह ही मैं हूँ। कथम स्यात् देह का पुमान, कथम स्यात्, ऐसा कैसे कहा जाए कि यह देह ही पुरुष है, यह देह ही मैं हूँ। देह में जो देखा जाता है तो जब सो जाते हैं तो देह तो अपने आप को भी नहीं जानता है। अरे हम जगे भी रहते हैं तो जब सूक्ष्म स्तर से शरीर में कोई छोटा रोग होने को होता है तो मुझे पता नहीं चलता।
जब वो अपना विकराल रूप धारण कर लेता है तब जा कर के पता चलता है कि यहाँ पे कष्ट है। हो तो इसी शरीर में रहा है और वो हमको ही पता नहीं चल रहा है। तो ये तो तमः प्रधान शरीर है। तमः प्रधान शरीर को हम आत्मदेव अहम कैसे कर सकते हैं, जबकि मैं में मुझको पता है कि मैं में बोध होता है, मैं ज्ञान स्वरूप है, उसमें ज्ञान है। तो इस ज्ञान और अज्ञान, इन दोनों स्थितियों में एक और अनेक, इन दोनों स्थितियों में इस देह को और उस अहम को कभी भी एक में मिलाया जाना संभव नहीं दिखता है। जब संभव ही नहीं दिखता है अपनी अनुभूति से, इस युक्ति से, तो हम कैसे कहें कि यही मैं हूँ। आगे कहते हैं और भी विचार कर लेते हैं कि यह देह और अहम, इन दोनों में क्या भिन्नता है। कह रहे हैं अहम दृष्टितया सिद्धः देहो दृश्यतया स्थितः ममायमिति निर्देशात् कथं स्याद्देह कप्पुमान्, कथं स्याद्देह कप्पुमान्। करें अहम दृष्टितया सिद्ध, मैं दृष्टा हूँ, मैं देखने वाला हूँ, मेरे द्वारा ही दृष्टित्रया तृतीया है, मेरे द्वारा सब देखा जाता है, मेरे द्वारा सब देखा जाता है। सब देखा जाता है यानी कि नेत्र से तो रूप देखे जाते हैं, लेकिन श्रोत्रेंद्रिय से शब्द सुने जाते हैं। तो ये पांचों विषय जो जिसको हम ग्रहण करते हैं, जिसको हम जानते हैं, जिनके साथ हम व्यवहार करते हैं, वो व्यवहार करने वाला जो मैं है, वो मैं सिद्ध है कि वो दृष्टा रूप में स्थित है, उसको मालूम होता है, वो प्रकाशक के रूप में स्थित है, वो बोधकर्ता के रूप में स्थित है। लेकिन ये जो देह है दृश्यतया स्थित है, देह तो दृश्य रूप में स्थित है, देह दिखाई देती है, देह को देख करके पता चलता है कि इसमें क्या, कहाँ पे कौन सी घटना घटी है, ये कब जड़ बनती है, कब इसमें कहाँ रोग आ रहे हैं। तो देह दृश्य है, देह जानी जाती है, देह एक जगह पड़ जाए तो कुछ करती नहीं है। देह अगर सो जाए, हम सो गए तो देह अपने आप स्थिर हो गई, जड़ हो गई। तो देह तो जड़ है, देह तो दृश्य है और स्थित है एक जगह। अगर हम चलाएं तो चले, ना चलाएं तो ना चले। तो ठीक, तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो अहम है वो दृष्टा रूप में है और देह दृश्य रूप में है। और एक सिद्धांत है, दृष्टा दृश्य से सदा पृथक होता है। दृष्टा कभी दृश्य नहीं बनता है, दृष्टा को कोई नहीं देख सकता। दृष्टा दृश्य को देखता है लेकिन दृश्य दृष्टा को नहीं देखता है। तो जब दृष्टा और दृश्य, अहम और देह में दृष्टा और दृश्य का संबंध बना, देह दृश्य हुआ, अहम दृष्टा हुआ, तो दोनों पृथक ही हो गए चिंतन से। और ये हमारी अनुभूति भी है, ये युक्ति भी है और श्रुति तो इस पे विचार कर ही रही है। श्रुति का तो कहना ही है कि अहम जो है वो कभी भी देह नहीं हो सकता है। मम अयम इति निर्देशात, कहते हैं कि कभी तो इस देह को यह है, यह है, यह है कह के हम निर्देशित करते हैं, और कभी कहते हैं ये मेरा है, मेरा है, मेरा है। तो जो वस्तु यह है करके बाहर निर्देशित की जाए और मम है करके निर्देशित की जाए कि मेरी है, वो मैं नहीं हो सकता। अब जब दृष्टा ही अयम बन जाए तो वो दृष्टा में अयम का वो कोई ऐसा भाव नहीं होगा कि उसका कोई वो प्रमेय रूप से या विषय रूप से बाह्य वस्तु दिखे। तो जो दृश्य वस्तु है उसके साथ अयम बनता है और वो वस्तु देखने वाले से, बताने वाले से पृथक होती है। तो जब पृथक होती है तो जिसके साथ ये व्यवहार किया जाता है उसके साथ हम कैसे कह सकते हैं कि दृश्य वस्तु
या हमसे पृथक वस्तु वो मैं ही है, वो तो बात नहीं बन रही है। जो दृष्टा है वो कभी दृश्य नहीं बनता है। आज जिसको अयम और मम कहा जा रहा है वो सदा दृश्य बन रहा है। ऐसी स्थिति में दृश्य को दृष्टा से एकीभूत करना ये ठीक नहीं है। और यह देह दृश्य है, इसलिए कथम स्यात् देह का पुमान, इस देह को हम कैसे कह सकते हैं कि यह देह ही मैं हूँ। तो इस प्रकार से देहात्मवाद का, यानी कि देह मैं नहीं हूँ, इसके लिए युक्ति देते हुए भगवान भाष्यकार ने ये सारे श्लोक दिए हैं। 31-32 आगे और देंगे, उसको हम कल देखेंगे। आज की कक्षा हम यहीं पे पूर्ण करते हैं। हरिओम हरिओम हरिओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।